So in the previous classes, I have discussed about the variable and variable scope. Okay, so already I have discussed about the variable that you have to define inside a class is called as the member variable. Okay, तो जो वेरिएबल आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हो इसको बोला जाता है मेंबर वेरिएबल। और जो वेरिएबल आप क्या करते हो ना फंक्शन के अंदर जो डिफाइन करते हो उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल होता है उसका स्कोप लिमिटेड रहता है विद इन द फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल का स्कोप लिमिटेड रहता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी वेरिएबल आप कोई भी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो वही फंक्शन के अंदर वो इनिशियलाइजेशन हो सकता है, वहां से वैल्यू आप रिट्राइव कर सकते हो। ओके, ये जो वेरिएबल होता है दिस वेरिएबल इज ऑफ टू टाइप, वन इज स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल आपका फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन होता है और जिसको हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल, इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज स्टैटिक वेरिएबल, अनदर इज इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल इज व्हाट, जब हम नॉर्मली कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं सपोज मैंने डिफाइन किया INT ये, so it is a normal variable that I defined INT ये। तो INT ए के आगे मैं अगर स्टैटिक लगा देता हूं, स्टैटिक INT ए, तो ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल। ओके, so INT A is a normal variable or you can say it is an instance variable. When you define static INT A, then it is called as a static variable. Then इस दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक का मतलब है कांस्टेंट, लाइक ओनली वन कॉपी ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब एक ही कॉपी उसका क्रिएट होगा, उसका कोई डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं होगा। जब हम हमारा व्हीकल यूज करते हैं, हमारा गाड़ी जो बाइक हो गया और कोई अगर हम यूज करते हैं कोई भी फोर व्हीलर ये सब यूज करते हैं, उसमें से दो तरीका का मीटर रहता है। एक मीटर रहता है आप एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस कवर करते हो तो उसका डिस्टेंस के हिसाब से स्टोर होता है। और एक होता है क्या ना आपका टोटली लाइफ स्पैन ऑफ योर क्या है व्हीकल का पूरा लाइफ स्पैन का जो डिस्टेंस कवर किया है वहां पर वो वैल्यू स्टोर होता है। जो ट्रिप मीटर होता है और जो मीटर टेम्पररी रहता है जिसको हम रिजर्व काउंट करते हैं, कितना डिस्टेंस एक सिटी से दूसरा सिटी कवर किए। और जब टैक्सी में यूज करते हैं जो छोटा सा मीटर रहता है तो वो मीटर के हिसाब से हम पेमेंट डालते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस मीटर। मतलब मैं एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस गया तो उसको फिर मैं रीसेट टू जीरो कर दिया, फिर से वो काउंट होगा वन। लेकिन जब हम यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल, मतलब जो जब भी हम यूज करते हैं डायरेक्टली INT तो ये हो गया आपका इंस्टेंस मीटर और ट्रिप मीटर। जब हम स्टैटिक डिफाइन करते हैं एक परमानेंट मीटर रहता है जिसमें से गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो मेंटेन होता है। तो इस तरह से ये स्टैटिक और इंस्टेंस का काम है। तो एक्चुअली प्रोग्रामेटिकली काम कैसे यूज करेंगे, तो स्टैटिक वेरिएबल बोलता है दे आर क्रिएटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर as long as क्लास इज लोडेड। तो जब क्लास लोड होता है ये लोड होगा, और जब तक आपका क्लास प्रेजेंट है और जब तक आपका प्रोग्राम प्रेजेंट है वो वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है ना कंटेन होकर रहता है। इन अपोज टू द इंस्टेंस वेरिएबल, they are declared without using static keyword. They continue to exist for as long as the object is exist. Okay, they are created when the class is loaded and continue to exist for as long as class is loaded. इंस्टेंस वेरिएबल का क्या होता है ना, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो तो आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है, फिर से और एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, देन और एक वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो जाता है। The instance variable they are declared without using static keyword
they continue to exist as long as the object is exist. So that is called the static and instance variable. So programmatically, I show you how this actually static and instance variable is defined. See that here we define int count. Okay, so first I define a variable int count. Then I define a constructor. मैं यहाँ पर एक constructor define किया है. Class का नाम क्या है? Static ES. यहाँ पर constructor define किया. एक constructor क्या करेगा? जो भी value आप pass करोगे, इसको increment करेगा. Count is equals to count plus 1. Now here what happened? I'm creating an object of class. Static EX equals to new static EX. I'm creating an object of class. So when I create an object of class, at that time constructor is called. क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो जाएगा. जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पर जो आपका काउंट का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगा. तो यहाँ पर काउंट का कुछ वैल्यू मैंने पास नहीं किया. अगर आप कुछ भी वैल्यू पास नहीं करते हो देन यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 0 यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. तो 0 + 1 1 हो जाएगा. तो जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा i.count, i मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, काउंट मतलब मैं वेरिएबल को कॉल किया. जब वेरिएबल को मैं कॉल करता हूं तो मुझे 1 शो करेगा. फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं. जब मैं फिर से और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी क्या होगा ना, फिर आपका वेरिएबल का वैल्यू रीइनिशियलाइजेशन हो जाएगा. मतलब 1 का वैल्यू नहीं रहेगा, फिर से 0 से काउंट होगा, 0 + 1.
क्योंकि अगर आप इसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल, अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करते हो, मतलब वेरिएबल के आगे कोई स्टैटिक यूज नहीं करते हो, तो उसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू हर टाइम वो रीइनिशियलाइजेशन होता है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो फिर से रीइनिशियलाइजेशन होता है, जितना बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना बार वो रीइनिशियलाइजेशन होगा। तो अभी हम इसको रन करते हैं। एवरी टाइम इट इज रीइनिशियलाइज एंड showing you 1 and 1। अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर स्टैटिक डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पर अगर स्टैटिक डिफाइन करूंगा तो यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू आपका रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पर 1 and 2 आया। एक बार ऑब्जेक्ट बनाया, जब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आपका जो काउंट है, काउंट इंक्रीमेंट होगा, काउंट प्लस 1, मतलब 0+1 वो इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर 1 दिखाया। फिर और एक बार ऑब्जेक्ट बनाया, जब फिर और एक बार ऑब्जेक्ट बनाता हूँ j.count, देन अगेन ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, आपका जो काउंट का वैल्यू है वो रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा, और जो 1 है 1 के बाद फिर काउंट करेगा 1+1 और 2 दिखाएगा। So this is the work of your static keyword. When you are using a static keyword, your variable value is not reinitialized again and again. Okay, it contains its value throughout the program execution. लेकिन अगर आप स्टैटिक डिफाइन नहीं करते हो, अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो वेरिएबल का वैल्यू रीइनिशियलाइजेशन हो जाएगा जितना बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। पहले बार ऑब्जेक्ट बनाया तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम स्टैटिक डिफाइन नहीं किए थे, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट का वैल्यू 0 है, 0+1 1 हो गया, जब मैं आई डॉट काउंट करूंगा 1 दिखाया। फिर और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो जो 1 का वैल्यू है वो रीइनिशियलाइजेशन हो जाएगा, और जो जे का ऑब्जेक्ट से आपका अगेन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट का वैल्यू फिर से 0 से काउंट होगा, 0+1 1 यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन अगर आप मैं यहाँ पर स्टैटिक डिफाइन करता हूँ तो क्या होगा ना, स्टैटिक आई इज इक्वल न्यू स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आई डॉट काउंट जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये आपको 1 दिखाया। फिर और एक बार जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो जो स्टैटिक वेरिएबल 1 था वो रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा, 1+1 ये हो गया 2, तो आपको 2 यहाँ पर शो करेगा। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग द स्टैटिक कीवर्ड। क्लियर और इन डाउट हियर? सर 2 टा केमती ହେଲା सर, माने ये जो 1 भ्यालुटा रहले ना, प्रथम तो कौन होला जेतबेला हम आई र ऑब्जेक्ट कॉल कली, कंस्ट्रक्टर कॉल है 1+1 एटी 1 रहला। जेबे मु आउ थरे ऑब्जेक्ट बनौची, ओके, जेमति जे डॉट काउंट करिवे सेठी कोन हबो 1 ऑलरेडी अछि तो 1+1 एटी 2 देखेगा। किंतु जदि मु स्टैटिक डिफाइन न करिवे से कोन हबो ना, पुणी काउंट हबो 1 नो 0 रो। ओहो, बुझिला? ऐसा स्टैटिक रे हमें कोन ऑब्जेक्ट बने कहला जो स्टैटिक काउंट का स्टैटिक सर काउंट का वेरिएबल तो काउंट वेरिएबल तो हमें स्टैटिक डिफाइन कर, हमें वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन करिबा फंक्शन को डिफाइन करिबा। बुझियो? ऐसा तो एबे हमें पढ़िबा
operators. सर लोकल और ग्लोबल को पढ़ा है हाँ लोकल वेरिएबल जोटा फंक्शन भीतर डिफाइन करा हो वेरिएबल टाको कुआ जिवो लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल बा तको आमे कहया इंस्टेंस वेरिएबल ओके ग्लोबल वेरिएबल कहा कुआ जिवो जोटा जो वेरिएबल गुडा का क्लास रे डिफाइन करा है जेंति के प्रोग्राम रे कोन है ये वेरिएबल गुडा सब क्लास रे डिफाइन है एटा को जो ग्लोबल वेरिएबल जोटा के फंक्शन भीतर जो वेरिएबल टा डिफाइन हो एटा ग्लोबल वेरिएबल कुआ जिवो सॉरी लोकल वेरिएबल कुआ जिवो यस सर SAM needs to be calculated the number of attempts in which the user gives the correct answer for a jumble word. The application should validate the user input. The application should increment the counter by one of each attempt the user provide an incorrect input. So here an operator is a special symbol that is combined with one or more operand. So here you can say x plus y. Here x and y is called the operand, plus is called the operator. The operator is a special symbol that is combined with one or more operand. That is a special symbol that is combined with one or more operand. Okay, so here plus is called the operator and the number or variable that you want to plus. So that is called the operand. Okay, operand and operator. So here x and y is called the operand and plus is called the operator. Okay. So there are different type of operators we are using: arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, unary, bitwise, shift, ternary operator. Okay, so these are the different operators that we are using. Okay, so now let's check about as you write what is operator. Dictionary operator. Operator is a special symbol which is used for initializing member variable. Sorry, operators is used to perform the calculation. So there are different type of operator. First, you have to go for arithmetic operator. Okay, so in the arithmetic operator, we have to use plus, minus, multiplication, division, modulus. Plus is for adding a number, minus is for
subtract the number. Multiplication, it is used to multiply the number. Divide is used for divide the number. Modulo is used for showing the remainder part. Plus is used for adding. Minus is used for subtract. Multiplication is used for multiply the number. Divide is used for divide the number. Modulo is used for showing the remainder part. So these are the basic operator that we are using. There are two type of operator we are using: simple assignment operator and complex assignment operator. In simple assignment operator is used to assign a value to a variable. Okay, so like if you see this example, simple assignment operator means suppose I define a int is equals to 10. This is called the simple assignment operator. If I define int plus equals to 10, it means what? A is equals to a plus 10. It is called the complex assignment operator. A is equals to a plus 10. Okay. So complex assignment operator are also known as arithmetic assignment operator. It is a shorthand for equivalent long term. This is called the shorthand notation. This is called the complex assignment operator. Complex assignment operator are also known as arithmetic assignment operator. It is a shorthand for the equivalent long term. Okay, so it is called the complex assignment operator. So you can say like plus equals to, minus equals to, multiplication equals to, division equals to, modulo equals to. So these are called the complex assignment operator. Plus equals to, minus equals to, multiplication equals to, division equals to, modulo equals to. These are called as the what? Complex assignment operator. Then comes to that comparison operator. Comparison operator are used to compare the two value. It perform an action on the basis of result of the comparison. Whenever you use the comparison operator, the expression result in the Boolean value, it gives you true and false. So in the comparison operator, we are using greater than, less than, greater than equals to, less than equals to, equals to, okay, not equals to. So here, these are the operator you are familiar with it. If you write a is equals to 5, then it is called as assignment operator. If I write a is equals to 5, that means I will check whether the value of a is equals to 5 or not. Okay, so these are the what operator we are using. A equals to 5, assignment operator. A is equals to 5. It will check whether the value of a is equals to 5 or not. It is called the simple assignment operator, and here it is a comparison operator. Okay, there is a example of a is equals to 5 or a is equals to 5. And here this is true false. It is giving you Boolean result. Boolean result है true false. 1 0 1 0 1 0 is a binary format. In binary format, it is showing you 1 0, but in the normal example, it is showing you true false. Okay, binary रे हमको 1 0 show करिए. Yes. The next we are using another operator. There is one more comparison operator we are using, that is the instance of operator. The work of instance of operator, which is used to test whether the object of an instance of a specific class at runtime or not.
instance of operator we're using, whether the two object is giving a same reference or not. That is called the instance of operator. Whether the two object is giving a same reference or not, for checking that we're using instance of operator, which are used to test whether an object is an instance of specific class at runtime or not. It means what? ये चेक करेगा आपका दो दो ऑब्जेक्ट, अगर आप दो ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्लास का, तो दो ऑब्जेक्ट आपको सेम क्लास को रेफरेंस दे रहा है कि नहीं, इसको चेकिंग करने के लिए हम यूज करेंगे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर. So basically it is used to check whether the two object is giving a reference to same class or not. For checking that we are using instance of operator. Okay, इसके बारे में data object data object same class को reference ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ सेटा चेक करिया पे मैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करिवा. आरो एलाबोरेटली जो डिस्कशन अछि हमें पढिबा इनहेरिटेंस चैप्टर जो कवर करिवा सेठी पढिबा. ओके सर. तबरे से हमर लॉजिकल ऑपरेटर. सो इन द लॉजिकल ऑपरेटर logical operator we're using and operator. NAND operator is evaluated to two statement, true, true. It gives you true, true, false. It gives you true. Sorry, false, false, false. It gives you false. The case of not operator, true is only evaluate one statement. If true, then it gives you false. If false, then it gives you true. In the case of or operator, true gives you true, true, false gives you true, false, false gives you false. Okay, in AND operator, if both the condition are true, then it is return your true value. And if any one condition is false, it will return you false. In NOT operator, if it is true, then it is giving you false. If it is false, then it is giving you true. In OR cases, okay, OR cases, if any one condition is true, then it is return you true or else false. If any one condition is true, if any one condition is true, it will return you true or else it gives you false in the case of OR operator. Yes, sir.
The next is unary operator. Unary operator is what? The operator is working with a single operand. It indicates the positive value. Minus operator, it is indicate the negative value. Okay, then plus, it is increment the value by 1. And minus, it is decrement the value by 1. Okay, so plus means it is indicate if you write plus a, the positive value. If you write minus a, if you write plus a, that means it is increment value 1. Minus, so these are the unary operator are working, and if I use a, that means not a. So this is the decrement operator that we're using. So I will discuss sir. about this increment operator. Okay. So in the next class, it is having a lot of exercise. What is that plus a and minus a? Okay. In the next class, possible tomorrow I'll take. Okay. Yes, sir.